आपने सुना होगा, उसी का सेकंड फॉर्म है ये नेचुरोपैथिस्ट होता है, वर्कआउट होता है, वो एक इलाज होता है नेचुरोपैथिस्ट हॉस्पिटल में। मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में हूँ और कोविड हॉस्पिटल में मैं पिछले साल और उसके पिछले साल इंचार्ज था कोविड सेंटर में, ठीक है। पेशेंट्स के साथ मैं रहता था कोविड हॉस्पिटल में, तो सबको पता होगा, थैंक यू, सबको पता होगा कि जो लास्ट कोविड की वेव गई है वो कितनी गंदी थी। अभी तो किसी ने मास्क नहीं लगाया है, जिन्होंने लगाया वो दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो लास्ट गई थी वो बहुत ही बेकार थी, उसमें बूढ़े नहीं जवान भी मरे, सभी मरे, ठीक है। मेरे सामने की बात थी, सब मेरे सामने हो रहा था, मैं जिस हॉस्पिटल में था। दवाइयाँ महंगी मिल रही थी, बहुत महंगी मिल रही थी, डबल से ट्रिपल रेट पे मिल रही थी, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और कुछ लोगों के घर से एक नहीं, दो नहीं, तीन लोग मरे हैं। तो उनके लिए मैंने कुछ किया है, अगर आप तक पहुँचे वो तो बताइएगा। तो किसी ने मुझसे पूछा, तो पहला जो 4 पंक्ति है कि क्या हाल था उस मंजर का, क्या हाल तुम्हें बताएं। क्या हाल था उस मंजर का, क्या हाल तुम्हें बताएं। किस तरह बिलक रहे थे लोग और कैसे जल रही थी चिताएं। क्या हाल था उस मंजर का, क्या हाल तुम्हें बताएं। किस तरह बिलक रहे थे लोग और कैसे जल रही थी चिताएं। सुना था ये दौर है बूढ़ों के लिए बेकार, सुना था ये दौर है बूढ़ों के लिए बेकार, लेकिन छूट रहे थे जवानों के भी साए। कहीं रोते हुए बूढ़े मिले तो कहीं रोते हुए बच्चे भी आए। क्या हाल था उस मंजर का, क्या हाल तुम्हें बताएं। कैसे बिलक रहे थे लोग, कैसे जल रही थी चिताएं। बहुत लोग के पैसे बर्बाद हो गए, फिर भी कोई बचा नहीं। तो निकल गए तिजोरी से पैसे सारे, निकल गए तिजोरी से पैसे सारे। देखो कैसे मजबूर हम आज बन गए। निकल गए तिजोरी से पैसे सारे, देखो कैसे मजबूर हम आज बन गए। नफरत तो इंसानियत से तब हुई जब मेडिकल वाले ही यमराज बन गए। जैसे बीत रहे थे दिन वैसे बैठा जा रहा था दिल, जैसे बीत रहे थे दिन वैसे बैठा जा रहा था दिल। हॉस्पिटल के हर एक दिन पर आ रहा था लाखों का बिल, जिसकी कीमत, जैसे बीत रहे थे दिन वैसे बैठा जा रहा था दिल। हॉस्पिटल के हर एक दिन पर आ रहा था लाखों का बिल, जिसकी कीमत महज 100 रुपए ना थी, जिसकी कीमत महज 100 रुपए ना थी, वो बिके थे हजारों में। जिनकी कीमत महज 100 रुपए ना थी, वो बिके थे हजारों में। इस कदर दलाल घूम रहे थे बाजारों में। कितना गुस्सा था मेरे अंदर, कैसे तुम्हें जताएं। क्या हाल था उस मंजर का, क्या हाल बताएं। कैसे बिलक रहे थे लोग, कैसे जल रही थी चिताएं। और ये जो कुछ है जो मेरे सामने आप बीती हुआ, जो मैं 2 महीने के पीरियड में मैंने देखा। मैं वहाँ पे हॉस्पिटल था, तो मैं काउंसलर था, उनके परिवार वालों से बात करना मेरा काम था और पेशेंट से भी बात करना मेरा काम था। तो उस पे है कि कुछ ने बेचे घर अपने तो कुछ ने बेचा अपना ज़मीर। चोरियां भी हुई, कुछ ने बेचे घर अपने तो कुछ ने बेचा अपना ज़मीर। और पैसा ही सबसे बड़ा होता तो क्यों मरता अमीर। बड़ी बेकार बीमारी थी, गरीब अमीर कुछ नहीं देखती थी। तो आगे का है जो मेरा आंखों देखी का था कि कितनी कोशिश, कितनी हिम्मत और कितनी विनती करते देखा है। कितनी कोशिश, कितनी हिम्मत और कितनी विनती करते देखा है। मैंने खुद अपने सामने इंसान को एक झलक में मरते हुए देखा है। ये उसकी फैमिली के लिए है कि अब नहीं बची थी कोई ऑक्सीजन और ना ही थी ताकत उसकी सांस में। अब नहीं बची थी कोई ऑक्सीजन और ना ही ताकत थी उसकी सांस में। बाहर एक पत्नी खड़ी थी अपने पति की आस में। एक बेटी, अभी सदमा कम नहीं हुआ था एक बेटी को उसके बाप के जाने का। जैसे मैंने बताया कि मैं काम कर रहा था वहाँ पे, कि अभी सदमा कम नहीं हुआ था एक बेटी को उसके बाप के जाने का, कि मुझे काम मिला था उसकी माँ की बुरी खबर सुनाने का। सोचा अभी कहूँ या चुप ही रहूँ। अभी सदमा कम नहीं हुआ था एक बेटी को अपने बाप के जाने का, कि मुझे काम मिला था उसकी माँ की बुरी खबर सुनाने का। सोचा अभी कहूँ या चुप ही रहूँ, क्योंकि पहचानना मुश्किल था उसकी आंखों में आंसू थे या लहू। एंड लास्ट लाइन मैं ये कहूँगा, जो अंदर जाना चाह रहा था वो जा नहीं पा रहा था, जो बाहर जाना चाह रहा था लोग बाहर हिम्मत रहे थे। ये लास्ट लाइन है
कि तो कोई कहता कि परेशान हो रहा है परिवार मेरा, मुझे बाहर जाने दो। कोई कहता कि परेशान हो रहा है परिवार मेरा, मुझे बाहर जाने दो। तो कोई कहता बेटा 14 दिन हो गए, आज अपने हाथ से खिलाने दो। ये बहुत खतरनाक मंजर था उस समय का जब मैं काम कर रहा था। ठीक है, तो बस यही लिखा है मैंने। और कॉमेडी तो मैं बहुत करता हूँ, सोचा कि कुछ एक लिखने वाला कुछ भी लिख सकता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो धन्यवाद। ठीक है, मैं अगली बार फिर आऊँगा, लेकिन अगली बार के लिए भी मैंने कुछ 4 लाइनें लिखी हैं उन लोगों के लिए जो ये अब कोविड से हटके हैं, जो अपने काम धाम छोड़ के नए काम के लिए अपने घर से दूर चले जाते हैं, या अपनी बीवी से परेशान रहते हैं, या अपने बॉस से, या अपने किसी भी चीज़ से जो बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके लिए कुछ एक लाइन है कि थक गया हूँ मैं तुमसे लड़कर, थक गया हूँ तुमसे लड़कर मैं, थक गया हूँ तुमसे लड़कर मैं, कि अब दिल सोने का करता है। थक गया हूँ तुमसे लड़कर मैं, कि अब दिल सोने का करता है। और पाके तुझे कभी पाया तो नहीं मैंने, पाके कभी तुझे पाया तो नहीं मैंने, कि अब दिल खोने का करता है। और ये जिल्लत बदसलूकी बहुत सहली मैंने। फिर से बताऊंगा कि थक गया हूँ तुमसे लड़कर मैं, कि अब दिल सोने का करता है। पाके कभी तुम्हें पाया नहीं, कि अब दिल खोने का करता है। और ये जिल्लत बहुत सहली मैंने, कि अब मैं घर जाऊंगा। अब ये जिल्लत बहुत सहली मैंने, कि अब मैं घर जाऊंगा, क्योंकि माँ से लिपट कर मन रोने का करता है। धन्यवाद। इसी के लिए अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। ठीक है।